ध्यान क्या है? ध्यान वह बल है जो हमें प्रकृति के प्रति हमारी दास्ता का प्रतिरोध करने का सामर्थ्य देता है। प्रकृति हमसे कह सकती है, देखो वहां एक सुंदर वस्तु है, मैं नहीं देखता। अब वह कहती है, यह गंध सुहावनी है, इसे सूंघो। मैं अपनी नाक से कहता हूं, सूंघना मत इसे, और नाक नहीं सूंघती। आंखों, देखो मत। प्रकृति ऐसा जघन्य कार्य करती है, मेरे एक बच्चे को मार डालती है और कहती है, अब बदमाश बैठ और रो, गर्त में गिर जा। मैं कहता हूं, मुझे न रोना है न गिरना है। मैं उछल पड़ता हूं, मुझे मुक्त होना ही चाहिए। कभी इसे करके देखो, ध्यान में एक क्षण के लिए तुम इस प्रकृति को बदल सकते हो। अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या यह स्वर्ग या मुक्ति नहीं होगी? यही तो ध्यान की शक्ति है। पर इसे प्राप्त कैसे किया जाए? दर्जनों विभिन्न रीतियों से। प्रत्येक स्वभाव का अपना मार्ग है, पर सामान्य सिद्धांत यह है कि मन को पकड़ो। मन एक झील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थर तरंगें उठाता है। ये तरंगें हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं। झील के पानी में पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, पर उसकी सतह इतनी आंदोलित है कि वह प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसे शांत होने दो। प्रकृति की तरंगे मत उठाने दो, शांत रहो, और तब कुछ समय बाद वह तुम्हें छोड़ देगी। तब हम जान सकेंगे कि हम क्या हैं। ईश्वर वहां पहले से है, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दौड़ता रहता है। तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर भी बार बार भ्रमित होते हो। अभी इस क्षण मैं सोचता हूं कि मैं ठीक हूं और मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊंगा, और तब 1 मिनट में मेरा मन लंदन पहुंच जाता है, और यदि मैं उसे वहां से खींचता हूं तो वह न्यूयॉर्क चला जाता है और मेरे द्वारा वहां अतीत में किए गए क्रियाकलापों के बारे में सोचने लगता है। इन तरंगों को ध्यान की शक्ति से हमें रोकना है। परम आनंद का द्वार। ध्यान के द्वार से हम उस परम आनंद तक पहुंचते हैं। प्रार्थनाएं, अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शिशुशाला मात्र हैं। तुम प्रार्थना करते हो, तुम कुछ अर्पित करते हो। एक सिद्धांत था कि सभी बातों से मनुष्य का आध्यात्मिक बल बढ़ता है। कुछ विशेष शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, ज्योतियों को घुमाने के समान अनुष्ठानों, आरतियों का उपयोग मन को उस अभिवृत्ति में लाता है। पर वह अभिवृत्ति तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं। लोग यह सब कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने में कर रहे हैं उसे तुम जानबूझकर करो। यही तो ध्यान की शक्ति है। हमें धीरे धीरे क्रम से अपने मन को प्रशिक्षित करना है। यह मजाक नहीं है। यह प्रश्न एक दिन का या वर्षों का, और हो सकता है कि जन्मों का हो, ऐसा नहीं है। चिंता मत करो, अभ्यास जारी रहना चाहिए। इच्छा पूर्वक, जानबूझकर अभ्यास जारी रहना चाहिए। इंच इंच करके हम आगे बढ़ेंगे। हम उस वास्तविक संपदाओं को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे जिसे हमसे कोई नहीं ले सकता। वह संपत्ति जिसे कोई मनुष्य नहीं छीन सकता हमसे, वह संपत्ति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह आनंद जिसे कोई दुख छू नहीं सकता, वह है ध्यान। ध्यान है सत्य की खोज। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग। धर्म के सत्यों का
जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है, व्यर्थ है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, इतने दंगे और इतने झगड़े क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं बहा है। ऐसा क्यों? इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तत्व तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है भी या नहीं? यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज हो तो उसकी अनुभूति करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का अनुभव स्वयं करना चाहता है, और जब तक वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, हृदय के अंतरतम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है, तभी वेद कहते हैं उसके सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता, सारा टेढ़ापन सीधा हो जाता है। अब मन की बात करें। मन कितना अशांत है, मन को संयत करना कितना कठिन है। इसकी एक सुसंगत उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है। एक वानर था, वह स्वभावतः चंचल था, जैसे कि वानर होते हैं, लेकिन उतना ही पर्याप्त न था। किसी ने उसे तृप्त करने के लिए जितनी शराब पिला दी, बस इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो कि बिच्छू द्वारा डसा व्यक्ति दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। अतः उस बेचारे बंदर ने स्वयं को अभूतपूर्व दुर्दशा में पाया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। कौन सी भाषा उस बंदर की अनियंत्रणीय चंचलता का वर्णन कर सकती है, बताओ तो? बस मनुष्य का मन उस वानर के सदृश है। मन तो स्वभावतः ही सतत चंचल है, फिर वह कामना रूपी मदिरा से मत्त है। इससे उसकी अस्थिरता बढ़ जाती है। जब कामना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब लोगों को सफल देखने पर ईर्ष्या रूप बिच्छू उसे डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूपी दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो, ऐसे मन को संयमित करना कितना कठिन है। योगियों के मत से मुख्यतः 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और बीच में सुषुम्ना, और यह तीनों मेरुदंड में स्थित हैं। ईड़ा और पिंगला दाहिनी और बाईं नाड़ी तंतुओं के गुच्छ हैं, पर सुषुम्ना उनका गुच्छ नहीं है, वह खोखली है, पोली है। सुषुम्ना बंद रहती है और साधारण मनुष्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं होता। वह ईड़ा और पिंगला से ही अपना काम लिया करता है। इन्हीं नाड़ियों द्वारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता जाता रहता है और वे संपूर्ण शरीर में फैले हुए नाड़ीय सूत्रों द्वारा शरीर की पृथक पृथक इंद्रियों तक आदेश पहुंचाती रहती हैं। हमारे सामने बहुत बड़ा कार्य है और इसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्व का काम है अपने सहस्रों सुप्त संस्कारों पर नियंत्रण करना, जो अनैच्छिक सहज क्रियाओं में परिणत हो गए हैं। यह बात सच है कि असत कर्म समूह मनुष्य के जागृत क्षेत्र में रहता है, लेकिन जिन कारणों ने इन बुरे कामों को जन्म दिया, वे इसके पीछे प्रसुप्त और अदृश्य जगत के हैं और इसलिए अधिक प्रभावशाली हैं।
अचेतन को अपने अधिकार में लाना हमारे मनन का पहला भाग है। दूसरा है चेतन के परे जाना। अतएव यह स्पष्ट है कि कार्य अवश्य ही दोहरा है, कठिन है। एक तो विद्यमान दो सामान्य प्रवाहों ईड़ा और पिंगला के उचित नियमन द्वारा अवचेतन क्रिया पर नियंत्रण पाना, और दूसरा इसके साथ ही साथ चेतन के भी परे चले जाना। योगी वही है जिसने दीर्घ काल तक स्वयं को एकाग्र करने का अभ्यास करके इस सत्य की उपलब्धि कर ली है। अब सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है और इस मार्ग में वह प्रवाह प्रवेश करता है जो इसके पूर्व उसमें कभी नहीं गया था। वह, जैसा कि आलंकारिक भाषा में कहा है, धीरे धीरे विभिन्न कमल चक्रों में से होता हुआ, कमल दलों को खिलाता हुआ अंत में मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। तब योगी को अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यह जान लेता है कि वह स्वयं ही परमेश्वर है। ध्यान का परिवेश कैसा हो? तुम में से जिनको सुभीता हो वे साधना के लिए यदि एक स्वतंत्र कमरा रख सकें तो अच्छा है। इस कमरे को सोने के काम में न लाओ, इसे पवित्र रखो। बिना स्नान किए और शरीर मन को बिना शुद्ध किए इस कमरे में प्रवेश न करो। इस कमरे में सदा पुष्प और हृदय को आनंद देने वाले चित्र रखो। योगी के लिए ऐसे परिवेश अति उत्तम है। सुबह और शाम वहाँ धूप और चंदन चूर्ण आदि जलाओ। उस कमरे में किसी प्रकार का क्रोध, कलह और अपवित्र चिंतन न किया जाए। तुम्हारे साथ जिनके भाव मिलते हैं केवल उन्हीं को उस कमरे में प्रवेश करने दो। ऐसा करने पर शीघ्र ही उस कमरे में पवित्रता का वातावरण बन जाएगा। यहाँ तक कि जब तुम दुखी, कष्टपूर्ण, अनिश्चय की स्थिति में हो या तुम्हारा मन चंचल हो तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मंदिर, गिरजाघर आदि के निर्माण का सच्चा उद्देश्य यही था। अब भी बहुत से मंदिरों और गिरजाघरों में तुम्हें यह भाव देखने को मिलता है, परंतु अधिकतर स्थलों में यह भाव ही नष्ट हो चुका है। इसमें आदर्श यह है कि चारों ओर पवित्र चिंतन की तरंगें सदा स्पंदित होते रहने के कारण वह स्थान आत्मिक प्रकाश से प्रदीप्त रहता है। जो इस प्रकार के स्वतंत्र कमरे की व्यवस्था नहीं कर सकते, वे जहां इच्छा हो वहीं बैठकर साधना कर सकते हैं। अब ध्यान के लिए कुछ अपेक्षित बातें। सूखे पत्ते से ढकी हुई जमीन पर, चौराहे पर, अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में, दीमक के ढेर के समीप, अथवा जहां अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो, जहां जंगली जानवर हो, जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो, ऐसे स्थानों में योग की साधना करनी उचित नहीं है। यह व्यवस्था विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है। जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो, अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो, तब भी साधना नहीं करनी चाहिए। किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो, जहां लोग तुम्हें बाधा न पहुंचाने आ सकें। अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना, वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर के एक सुंदर कमरे में बैठकर साधना करना। साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों, अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना। ध्यान के लिए उपयुक्त समय। प्रतिदिन कम से कम 2 बार अभ्यास करना चाहिए, और उस अभ्यास का उपयुक्त समय है प्रातः और सायं, जब रात बीतती है और पौ फटती है, तथा जब दिन बीतता है और रात आती है। इन 2 समयों में प्रकृति अपेक्षाकृत शांत होती है
सुबह तथा सायंकाल की प्रारंभिक वेलाएं ही प्रशांति की वेलाएं होती हैं। इन समयों में तुम्हारे शरीर की शांत रहने की प्रवृत्ति रहेगी। हमें उस सहज अवस्था का लाभ उठाना चाहिए और तब साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। यह नियम बना लो कि साधना किए बिना भोजन न करोगे। ऐसा नियम बना लेने पर भूख का प्रबल वेग ही तुम्हारा आलस्य नष्ट कर देगा। भारतवर्ष में बालक यही शिक्षा पाते हैं कि स्नान, पूजा और साधना किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। कालांतर में यह उनके लिए स्वाभाविक हो जाता है। उनकी जब तक स्नान, पूजा और साधना नहीं होती तब तक उन्हें भूख नहीं लगती। इतना करने पर अब प्रार्थना करो, मन ही मन कहो, हे प्रभु, संसार में सभी सुखी हों, सभी शांति लाभ करें, सभी आनंद पाएं। इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर पवित्र चिंतन की धारा बहा दो। ऐसा जितना करोगे उतना ही तुम अपने को अच्छा अनुभव करने लगोगे। बाद में देखोगे दूसरे सब लोग स्वस्थ हों। यह चिंतन ही स्वास्थ्य लाभ का सहज उपाय है। दूसरे लोग सुखी हों, ऐसी भावना ही अपने को सुखी करने का सहज उपाय है। इसके बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वे ईश्वर से प्रार्थना करें, अर्थ, स्वास्थ्य अथवा स्वर्ग के लिए नहीं, अपितु ज्ञान और सत्य तत्व के उन्मेष के लिए। इसको छोड़ बाकी सब प्रार्थनाएं स्वार्थ से भरी हैं। कुछ समय के लिए चुप्पी साधकर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। कहावत कहती है कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है और यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे उसका संयम न कर सकोगे। मन को खुली छूट दो। संभव है इसमें बहुत बुरी बुरी भावनाएं आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु देखोगे मन के ये सब खेल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाले बातों को दूर कर देना होगा। शुष्क और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? वह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है। सूक्ष्मतर तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए। केवल बातों से क्या होगा? अतएव सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है केवल उन्हीं के ग्रंथ पढ़ो, उन्हीं के ग्रंथ पढ़ो। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रदर्शित ध्यान की भूमिका यहीं संपूर्णता को प्राप्त होती है। ध्यान की विधियां अगले भाग में।